नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। हमने अभी एक नई सीरीज का शुरुआत किया है। हम अभी बहुत सारे हर्निया के एस्पेक्ट्स पे डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है वो हर्निया ट्रीटमेंट के बारे में है और वो ये जानना चाहते हैं कि हर्निया की ट्रीटमेंट कैसे कैसे इवॉल्व होते गई। तो हर्निया क्या चीज है? हर्निया ये बेसिकली एक बल्ज है जो हमारे बॉडी के वीकनेस की वजह से बनता है। जैसे हमारी नाभि के यहाँ जो हर्निया बनता है उसको अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। हमारे जांघों में अगर हर्निया बनता है तो उसे इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। और हमारा ऑपरेशन हुआ हो, उसका कोई स्कार हो, उधर अगर हर्निया बन जाता है तो उसे इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। इसी तरह से पेट के अंदर हमारे खाने की थैली का भी हर्निया बनता है जिसको हाइएटस हर्निया कहते हैं। तो ये जो सारे हर्नियाज है इनकी ट्रीटमेंट पहले खाली टाँकों के मदद से की जाती थी। तो जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होता गया हमें ये पता चला कि हर्निया का रिपेयर करने के लिए अगर हम खाली टाँके लें तो वो टाँके प्रेशर की वजह से लूज हो सकते हैं या टूट सकते हैं। तो उसको और आर्टिफिशियली अगर हम रीइंफोर्स करते हैं तो हर्निया के वीकनेस की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। इसलिए हर्निया के रिपेयर में टाँकों के साथ साथ जाली का भी यूज शुरू हुआ जिसे साइंटिफिक टर्म में हम मेश कहते हैं। किस किस तरह के मेश रहते हैं इसके बारे में भी हमारा एक सेशन है जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे हमने सारे मेश के टाइप्स और उसका यूजेस डिस्कस किए हुए हैं। तो हर्निया के रिपेयर के लिए टाँकों के साथ साथ जब से मेश का यूज शुरू हुआ उसके बाद हर्निया का वापस आना, वापस बनना, जिसको साइंटिफिक टर्म में हम रिकरेंस कहते हैं, वो काफी कम हो गया। बाद में जैसे जैसे हमने मेश का यूज करना शुरू कर दिया हमें यह भी पता चला कि साइंस जैसे इवॉल्व होते गया, जो टाँकों का ऑपरेशन हर्निया के लिए किया जाता है उसके बजाय नए नए तरीके के मेश की वजह से हम वही ऑपरेशन दूरबीन से मदद से भी कर सकते हैं। तो हाइएटस हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, ये सारे हर्नियाज आज की तारीख में दूरबीन से की जाते हैं जिसे लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर कहा जाता है। तो पहले टाँकों का रिपेयर था, उसके बाद लैप्रोस्कोपी आई और आज लैप्रोस्कोपी की जगह धीरे धीरे रोबोटिक सर्जरी भी हर्निया के लिए यूज की जा रही है। तो रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में फर्क क्या है? एक्चुअली दोनों भी तरीकों में सर्जन ही ऑपरेट करता है। रोबोटिक सर्जरी ये बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज में यूज होती है, जो रूटीन के रेगुलर हर्नियाज है उसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी इनफ या सफिशिएंट है। तो आज हमने देखा कि हर्निया क्या होता है और ये हर्निया का ट्रीटमेंट का इवोल्यूशन टाँकों से, मतलब सूचर रिपेयर से, मेश से लैप्रोस्कोपी में कैसे बना है। इसके और आगे हम हमारे आगे के सेशंस में हर्निया में सारे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर हर्निया रिलेटेड कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए या नीचे कमेंट्स में कनेक्ट कीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर्निया का साइंटिफिक कंटेंट और हर्निया की ट्रीटमेंट आज की तारीख में लैप्रोस्कोपी से हो सकती है, ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।